मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गद्य खंड का पाठ 3 ततारा वामिरो कथा के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ के लेखक लीलाधर मंडलोई हैं। प्रश्न उत्तर करने से पहले हम पाठ का सार पढ़ते हैं। ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। प्यार सबको एक साथ लाता है और नफरत सबके बीच दूरियों को बढ़ाती है। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। यही वह कारण है जिसकी वजह से तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। चलिए अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर करने आरंभ करते हैं। प्रश्न 1 का भाग 1 ततारा वामिरो कहाँ की कथा है। ततारा वामिरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रचलित लोक कथा है। प्रश्न 2 वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई। वामिरो सागर के किनारे गा रही थी। अचानक समुद्र की ऊंची लहरों ने उसे भिगो दिया। इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। प्रश्न 3 ततारा ने वामिरो से क्या याचना की। ततारा ने वामिरो से यह याचना की कि वह कल इसी स्थान पर आए और उसकी प्रतीक्षा करे। प्रश्न 4 ततारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी। ततारा और वामिरो के गांव की रीति थी कि बाहर के किसी गांव वाले से विवाह संबंध नहीं हो सकता था। प्रश्न 5 क्रोध में ततारा ने क्या किया। क्रोध में ततारा का हाथ कमर पर लटकी तलवार पर चला गया और उसने तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी। प्रश्न 2 का भाग 1 ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। ततारा की तलवार लकड़ी की थी और हर समय ततारा की कमर पर बंधी रहती थी। वह इसका प्रयोग सबके सामने नहीं करता था। उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी, इसलिए ततारा के साहसिक कारनामों के चर्चे चारों तरफ थे। वास्तव में वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। प्रश्न 2 वामिरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। वामिरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया क्योंकि वह अपने गांव के युवक के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। पहले वह बताए कि वह कौन है जो इस तरह प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न 3 ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। ततारा वामिरो के गांव वालों में पहले आपसी संबंध नहीं थे। विवाह तो दूर, वे आपस में बात भी नहीं करते थे, परंतु इनकी त्यागमयी मृत्यु के बाद दोनों के गांव में आपसी संबंध बनने लगे और वैवाहिक संबंध भी बनने लगे। प्रश्न 4 निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे। निकोबार के लोग ततारा को उसके आत्मीय स्वभाव के कारण पसंद करते थे, उससे बेहद प्रेम करते थे। वह नेक, ईमानदार और साहसी था। वह मुसीबत के समय भाग भाग कर सबकी मदद करता रहता था। प्रश्न 2 का भाग ख का प्रश्न 1 निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबार वासियों की क्या विश्वास है। निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। इसके दो होने के पीछे ततारा वामिरो की लोक कथा प्रचलित है। ये दोनों प्रेम करते थे, दोनों एक गांव के नहीं थे, इसलिए रीति अनुसार विवाह नहीं हो सकता था। रूढ़ियों में झगड़ा होने के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे अत्यधिक क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी तलवार धरती में गाड़ दी
और उसे खींचते खींचते वह दूर भागता चला गया। इससे जमीन दो भागों में बट गई, एक निकोबार और दूसरा अंडमान। प्रश्न 2, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ततारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे कम हो रही थी। डूबते सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर रंग बिरंगी रोशनी छोड़ रही थी। समुद्र का पानी बहते हुए आवाज़ कर रहा था, मानो कोई गीत गा रहा हो। पूरा वातावरण बहुत मोहक लग रहा था। प्रश्न 3, वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वामिरों से मिलने के बाद ततारा बहुत बेचैन रहने लगा। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह शाम की प्रतीक्षा करता जब वह वामिरों से मिल सके। वह दिन ढलने से पहले ही लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। उसे एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। उसे वामिरों के ना आने की आशंका होने लगती है। लपाती के रास्ते पर वामिरों को देखने के लिए नजरें दौड़ाता। जैसे ही वामिरों आई, उसे देखते ही वह शब्दहीन हो एकटक देखने लगा। प्रश्न 4, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में हष्ट पुष्ट पशुओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किए जाते थे। लड़ाकू सांडों, शेर, पहलवानों की कुश्ती, तलवारबाजी जैसे शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम होते थे। तीतर बटेर की लड़ाई, पतंगबाजी, पैठे लगाना जिसमें विशिष्ट सामग्रियां बिकती, खाने पीने की दुकानें, जानवरों की नुमाइश, ये सभी मनोरंजन के आयोजन होते थे। प्रश्न 5, रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ लगने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। रूढ़ियाँ और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बनते हैं, परंतु इन्हीं के द्वारा मनुष्य की भावना आहत होने लगे, बंधन बनने लगे और बोझ लगने लगे तो उसका टूट जाना ही अच्छा होता है। जिस प्रकार ततारा वामिरों से प्रेम करता है, उससे विवाह करना चाहता है, परंतु गांव के लोग ततारा को पसंद नहीं करते थे। वे इसका विरोध करते हैं और अंत में उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है। इस तरह की रूढ़ियाँ भला करने की जगह नुकसान करती हैं, तो उन्हें टूट जाना ही समाज के लिए बेहतर है। प्रश्न 2 का भाग ग, आशय स्पष्ट कीजिए। का भाग 1, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ततारा वामिरों को पता लग गया था कि उसका विवाह नहीं हो सकता था, फिर भी वे मिलते रहे। एक बार पशु पर्व में वामिरों ततारा से मिलकर रोने लगी। इस पर उसकी माँ ने क्रोध किया और ततारा को अपमानित किया। ततारा को भी क्रोध आने लगा। अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर वो खींचता चला गया। इस तरह उसने धरती को चीरकर क्रोध को शांत किया। भाग 2, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। ततारा ने वामिरों से मिलने के लिए कहा और वह शाम के समय उसकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, उसको वामिरों के न आने की आशंका होने लगती। जिस प्रकार सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों में कभी दिखती तो कभी छिप जाती थी, उसी तरह ततारा के मन में भी उम्मीद बनती और डूबने लगती थी।